बता दिया जाता है कि बस तुमने शादी करनी है, दैट्स योर फ्यूचर, उसके अलावा ज़िंदगी में तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। वहाँ पे एक लड़की अपने करियर के लिए स्टैंड ले रही है और मुझे बहुत अच्छी ये बात लग रही है और बहुत यूनिक भी लग रही है हमारे ड्रामास के लिहाज से। चीज़ लेके चले ना, वो बहुत खूबसूरत तरीके से महरीन जब्बार ने जो है वो दिखाई भी है। मुझे जो करेक्टर कुबरा का बना है, दैट्स माय फेवरेट करेक्टर, कि उसके लिए उसका करियर, उसकी स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग ड्रामा है और परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं और डायरेक्शन बहुत जिसे कहते हैं क्रिस्प है और एडिटिंग बहुत अच्छी है। आई एम गोइंग टू होस्ट एंड मुकर्रम इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द जजिंग पैनल। ठीक है, सो शुरू करते हैं मुकर्रम आपसे। बिल्कुल जी चलें, इमोजी आ गई आपके पास? जी जी, मैं भाई इमोजी। वेरी गुड। कैसे लग रहा है वहाँ पे बैठ के? इंटरेस्टिंग। हाँ थोड़ा सा आई थिंक प्रेशर फील होता है यहाँ पे बैठ के, Really? क्योंकि आपको इतना सब कुछ सोच के आपको रिमाइंड करना है, अपने दिमाग में याद करना है और उसके बाद फिर बोलना है। वहाँ पे तो मुझे सवालात करने हैं ना, आप जो लोग बात कर रहे हो उसके जवाब उससे बात निकालना है, बट यहाँ पर बैठ के पूरे ड्रामे को जहन में रखते हुए रिव्यू स्टार्ट करना टफ जॉब। एक्चुअली सवालात ज्यादा मुश्किल होते हैं, नहीं मेरा आप नेविगेट करना पड़ता है ना सबको। इट्स इजियर टू बी ऑन द। देखिए जैसे आप लोग नोट्स बना के आते ना, तो अब मैंने तो नोट्स नहीं बनाए हुए, अब मैंने वो सिर्फ जहन में रखा हुआ है। सब तो आपका इम्तिहान है मुकर्रम, इम्तिहान है। People love it. मिस्ट्रेस अतीका और जो मुकर्रम कलीम का इम्तिहान लेते हुए और मैं चीटिंग करूंगा नादिया के नोट्स देख के। सब रीड कर लो, किसी तरह पढ़ लो, मैं मान जाऊं। माशाल्लाह इधर दिखाएं राइटिंग। कीड़े मकोड़े ये नादिया की देखते हुए लिख रही है। बहुत अच्छी है, बहुत राइटिंग अच्छी है। मेरी बड़ी बुरी हो गई अब, हमें टाइपिंग है, टेक्सटिंग का नादिया हो के गया डॉक्टर ना। बनते रह गई। अच्छा जी, चले जी डॉक्टर की बात हो रही है तो हेलो डॉक्टर कहने लगा था, डॉक्टर बहू की बात करेंगे। और ये दो एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। मुझे लगा कि शादी का एक सेटअप बहुत ग्रैंड दिखाया, फिर वो शादी गायब होगी। कुछ मतलब अच्छा था, क्योंकि हमारे यहाँ वो नॉर्मली फजूल में बस म्यूज़िक लगा के इंसर्शन दिखाते रहते हैं, वो नहीं था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब फादर और बेटे का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ज़्यादा क्लियर तरीके से सामने है, जब वो ऑडी बहू को गिफ्ट करता है और वो कहती है कि और जबकि वो एक छोटी सी उसके लिए एक छोटी गाड़ी लाया हुआ होता है। और वहाँ पे जो सिचुएशन थी वो बहुत डिफरेंट थी और लड़के को शुरू में जब एहसास ये हो रहा होता है, जिस वक्त वो बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट थी राइटिंग वाइज भी मैं कहूँगा, कि जब वो रुखसती के बाद घर पहुँचती है और साथ में वो हाजा यामीन का जो कैरेक्टर उसका हाथ पकड़ती है, वो कहती है वो तो भाभी बुखार हो रहा है और आप ये देखें वो। और उस वक्त जो शुजा का कैरेक्टर है वो समझ रहा होता है कि ये नंबर बनाने की कोशिश कर रही है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत क्यूट थी और उसके बाद वो रिजॉल्व भी बहुत क्यूट तरीके से ही हुई। और जो बारात और वलीमे के दिन में जो वक्फा था उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। मुझे लगा कि शादी हो गई है या अभी वलीमा होना है, लेकिन वो फिर क्लियर हो गया कि जो वलीमा है वो आगे होना है। अच्छा, अब मैं कॉमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था कि सुसर ने कॉफ़ी बनाने का ही तो बोला है, इस पर इतना ज़्यादा बहू को वो करने की क्या ज़रूरत है। मुझे लग रहा था कि वहाँ पे जो सनिया नाम है, सनिया उसका बिल्कुल रिएक्शन वैलिड था, बिकॉज सुसर के बोलने का तरीका बहुत अजीब था। आप किसी से भी बहुत मोहब्बत से भी बहुत सारे काम करवा सकते हैं और आप किसी से बहुत अजीब तरीके से भी, जो जिस तरह से शहजाद नवाज का कैरेक्टर जितना था वो स्नूटी है या जितना वो एरोगेंट है, जैसे उसने बात की थी ना, वो अच्छे खासे इंसान की हट जाए इस बात से कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, किस तरह से। जब उसे कहा यही था कि तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये करने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट थी सारे सिलसिले में कि एक लड़की जो हमारे हर ड्रामे में ये बता दिया जाता है कि बस तुमने शादी करनी है, दैट्स योर फ्यूचर, उसके अलावा ज़िंदगी में तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। वहाँ पे एक लड़की अपने करियर के लिए स्टैंड ले रही है और मुझे बहुत अच्छी ये बात लग रही है और बहुत यूनिक भी लग रही है हमारे ड्रामास के लिहाज से, कि वो लड़की इन बाकी सब चीज़ों को बहुत शैलो समझते हुए अपने करियर पे, अपनी ज़ात पे काम करना चाहती है, जो कि हमारे यहाँ नॉर्मली नहीं बताया जाता ड्रामास में। तो ये पॉइंट जो स्टोरी का ये चीज़ लेके चले ना, वो बहुत खूबसूरत तरीके से महरीन जब्बार ने जो है वो दिखाई भी है। और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि अच्छा सिचुएशन के बाद ये हो जाएगा, यानी कि नॉर्मली तो बहू लोग ये कहेंगे ना कि यार वो बाहर के मुल्क का टिकट हनीमून का दिया और तुम्हें एग्जाम की पड़ी हुई है। कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि किसी ने इतनी मेहनत करके कोई कहीं तक पहुंचा होता है, तो उसके लिए वो इम्तहान, वो चीज़ें। हमारे यहाँ तो बच्चों को बोझ की तरह स्टडी पढ़ाई जाती है ना, लेकिन कुछ लोग शौक से भी स्टडी करते हैं और वो बहुत बड़ी तादाद है उनकी, और वो शौक में उस चीज़ को करना चाहते हैं और वो बहुत एक्सेल करते हैं अपनी लाइफ में, ऐसे लोग जो होते हैं। तो मुझे जो करेक्टर कुबरा का बना है, दैट्स माय फेवरेट करेक्टर, कि उसके लिए उसका करियर, उसकी स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है। सो ऑल्दो क्लास वाइज कॉन्ट्रडिक्शन है ना? हाँ वो तो है, बिकॉज वो शी कम्स फ्रॉम मिडिल क्लास, लेकिन वो इम्प्रेस नहीं हो रही है। बट शी कुड हैव बीन मोर डोमेस्टिकेटेड एंड दे शुड हैव बीन मोर मॉडर्न, बट इट्स ट्विस्ट। तो वो ट्विस्ट भी मजे का है और सिचुएशंस अनयूजुअल थी। जिस तरह से लाके मुझे वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था जब वो आके उसको देता है
गिफ्ट देता है और वो कहती है क्या तरीका है देने का, तो वो कहती है जिसके सामने नंबर बनाने थे बना ली ना, मेरे सामने तुम क्या एक्ट कर रही हो। और जब वो खोलते तो उसके अंदर से वो डॉक्टर, मुझे उसको नाम आज तक सही नहीं है, Stethoscope। हाँ वो नादिया बताएंगी। हाँ। नादिया को मैं खुद देख रही हूँ अच्छा आगे चलेंगे, इमोजी दिखाएं आप। इमोजी मेरे लिए तो मेरे लिए इजी वॉच है और इंटरेस्टिंग ड्रामा है और परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं और डायरेक्शन बहुत जिसे कहते हैं क्रिस्प है और एडिटिंग बहुत अच्छी है, तो 2 thumbs up। 2 thumbs up। अब हम चलते हैं राइटिंग एंड डायरेक्शन के हवाले से बात करते हैं। मुकर्रम, आपके क्या तासुरात थे इसमें? मेरे तासुरात बहुत अच्छे हैं। अच्छा। मैं बड़े प्यार से पूछूंगा, अल्लाह का हाँ, प्यार क्योंकि से इनका अपना जवाब ड्रामा आवाज़ है, मेरा अपना ड्रामा है। ये मोहब्बत, ये प्यार मैं सब जानता अच्छी हूँ। लग रही है आपको, कुछ शो करना चाहिए होस्ट या हाँ ना, पॉडकास्ट। तो मैं पूरी जिंदगी यही करती रही हूँ। अब इन्होंने आके मुझे गेस्ट पे बिठा नहीं, दिया। अच्छा लगे, सूट कर रहा है आपको। वैसे मेरी- मुकर्रम मेरी यसो नौकरी- लाकी, मेरी नौकरी खतरे में सुने है। यहाँ पे ये यसो 2 लाकी। खवातीन जो है ना बैठ के ये तीनों बना खवातीन, देना, ये जो है ना होस्ट होंगी जब तुम छुट्टी पे पता है ये तीनों खवातीन ना ने इतनी होस्टिंग की हुई है जिंदगी में कि आपके बैकअप्स बहुत हैं सेट पे। हाँ वैसे ये, सोचे। लेकिन आप तीनों जज भी बहुत अच्छी है ना। हाँ ठीक है, हाँ तो हमें तो जज ज्यादा कभी कभार बोर हो जाते नहीं हैं। करना। नहीं, नादिया तो थक गई इतना है। अल्लाह क्या नहीं बनना। अच्छा जी, अच्छा राइटर डायरेक्टर। राइटिंग एंड डायरेक्शन की बात करेंगे। मुझे जो सिचुएशंस आई ना वो जैसे ही वो घर में एंटर होती है और उसके बाद वही जो सीन था उसका ख्वाजा यामीन के साथ, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और शौहर का ये समझना कि ये नंबर बना रही है और वो गाड़ी में भी वो बात करती है कि आपकी जो भी आपके फादर के साथ सिचुएशन चल रही है, मैंने इसके अंदर नहीं इंडल्ज होना, ये आप लोगों की आपस की अपनी बात है। वो बहुत इंटरेस्टिंग था। और उसके बाद जिस वक्त खुश होता है शुजा का कैरेक्टर, मुस्कुराने लगता है, तो वो कहती है कि आप अजीब बात है, मैं आपके फादर की बुराई कर रही हूँ और आप खुश हो रहे हैं। तो वो फिर वो समझ जाती है कि यहाँ पे इक्वेशन किस तरह की है और उसको भी आइडिया हो गया कि वो कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन में आ गई है। मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि कुबरा का जो कैरेक्टर था वो या तो ज़्यादा ही स्टडी में इन्वॉल्व था, लेकिन इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन में आके उसका स्ट्रेस का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था, जो कि डायरेक्शन में लेके आना चाहिए था कि भाई अगर एक लड़की एक नए घर में आई है और वहाँ पे पहली रात शौहर साथ नहीं सो रहा और इतनी सी बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है कि वो यूं करके दे रहा है, तो ये एक लड़की के लिए बहुत अलार्मिंग होगी बात, जो कि अपनी स्टडी छोड़ के अपने माँ बाप की मर्जी से आ गई है, वो तो बहुत पैनिक हो जाएगी। तो वो मुझे उतनी पैनिक लगी, या तो मुझे लगता था कि उसने कहा कि ये तो जो भी हो गया मैं अपने पेपर पे ध्यान दूं, जो मुझे जिसकी जस्टिफिकेशन मेरे जहन में ये आई थी। राइटिंग में वो डिबेट बहुत अच्छी थी, जो कि जो मैया जी का कैरेक्टर जो है वो जब कहता है कि जब तुम्हारे बाप के साथ मेरी शादी हुई थी तो उससे भी मेरी किताबें बंद करके रख दी थी। लेकिन देखें, आदमी जो होता है वो बीवी के मामले में मुख्तलिफ होता है, लेकिन बेटी के मामले में इसका और तरह से ये निकल के आता है। तो वो बहुत एक अच्छा एंगल था। फिर उसके बाद जब ये घर से होके आती है और कुबरा कैरेक्टर पर ये अपनी फ्रेंड को जब बताती है कि देखें मैं तो कुछ और सोच के मैं घर भी वापस क्या जाऊँ, उन्होंने तो मुझे वही उस जगह पे ले जहाँ पे कहते हैं कि लड़की की डोली अब गई है तो अब वो निकलेगा, तो कहती है मेरी फैमिली इस तरह की हो गई है। तो वो सारी सिचुएशंस बहुत इंटरेस्टिंग, स्पेशली जो ब्रेकफास्ट वाली चीज़ थी और उसमें जो शहजाद नवाज कैरेक्टर जो तपता है, जब उसको एक इनकार होता है तो उस वक्त उसको तो नहीं कहता, क्योंकि वो लड़की जो है वो अपने मॉरल्स पे ठीक खड़ी हुई है, वो हमेशा सही बात करती है कि भाई ऐसे तो ऐसे है, उसके कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, या उसको वो ग्रे एरिया में नहीं, ऊपर वो क्लियर होती है कि ये ऐसे है तो ऐसे है। और वहाँ पर उससे भी कोई बात नहीं बन पाती। और बाद में जब उन दोनों का सीन होता है वो एक्सक्यूज़ भी देता है कि क्योंकि लॉजिकल जो बात मुझे लॉजिक समझाई जाए मुझे समझ आती है, तो वो बड़ा उसका अच्छा। आप जो है ना, आप मुझे ज़्यादातर ड्रामा की नरेशन जो सुना रहे हैं वो तो लोगों ने विजुअली देखा हुआ भी है। अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट अबाउट द कैलिबर ऑफ राइटिंग, उस पे आपको ये क्वालिटी ऑफ राइटिंग या किस किस्म की राइटिंग की क्या कैसे लगी आपको? मुझे राइटिंग, देखें हमारे यहाँ फैमिली ड्रामास तो बहुत बनते हैं, इसमें सिचुएशंस बहुत मुख्तलिफ थी और आप डायनामिक्स देख रहे हैं कैसे घर के जहाँ पे सब लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, सब डॉक्टर्स हैं, लेकिन वो अपने अपने एक जिसे कहते हैं कि या तो अपनी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं साइकोलॉजिकल, जिसमें वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे और बहुत मिसफिट है एक ही सिचुएशन में। तो वो बड़ी सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग बनती है, जो कि अनयूजुअल इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा मुख्तलिफ बना रही है। अदील और हाजरा के जो कैरेक्टर्स हैं उनसे क्या मिल रहा है आपको? उनसे तो मुझे यही लग रहा है ना कि वो हस्बैंड चीट कर रहा है, बीवी को पता है लेकिन बीवी उसके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रही, उसको लग रहा है कि उसकी शिकायत लगाई गई है। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि सब, जैसे नादिया ने शुरू में कहा कि सब सड़े हुए एक दूसरे, एक्चुअली वही मिसफिट है सब एक दूसरे के साथ। और वो जो भी उनके आपस में चल रहा है, कम्युनिकेशन नहीं है, चीज़ें नहीं है, या हर एक इंसान अपनी ज़िद पे है और सब कुछ ज़्यादा ख़राब हुआ है। जो कैरेक्टर मेन कैरेक्टर जब घर का सरबराह इस तरह से होता है तो फिर नीचे भी डोमिनो इफेक्ट होता है, नीचे भी चीज़ें उसी तरह से ख़राब हो जाती हैं। तो यानी कि मॉडर्न फैमिली है लेकिन रिग्रेसिव है।
मॉडर्न फैमिली Modern family, मॉडर्न yes. फैमिली को ज्यादा प्रोग्रेसिव होना चाहिए, वेरी रिग्रेसिव, और सही। जिस तरह से वो कमांड देता है और देने का जो तरीका कार होता है वो बहुत ज़्यादा उस और तरह। मेरीन की जबार की डायरेक्शन आपको कैसे लगी? वेरी नाइस, वेरी क्लीन कट, वेरी नाइस, और जो आपको एक्सप्रेशन जिस इंसान का चाहिए होता है वो आपको मिल रहा होता है। और फिर जो वहाँ पर मुझे वो बड़ा अजीब सीन लगा था जिसमें वो गायब हो गई थी कि वो किधर चली गई है और क्या होने वाला है, और फिर पता चलता है कि वो एग्ज़ाम देने गई है, और वो जो अपने हस्बैंड को बताए बगैर, सॉरी अपनी वाइफ को बताए बगैर चला था, वो भी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। तो मेरे नज़दीक जो राइटिंग है वो, क्योंकि फैमिली ड्रामे में एक नई चीज़ लेके आना एक ऑलरेडी मुख्तलिफ चीज़ है, तो 8 फॉर राइटिंग, एंड डायरेक्शन वाइज आई थिंक ऑल्सो डायरेक्शन वाज 9. Okay, great. 8 and 9. Yes.